गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की किताब की शुरुआत करेंगे। आज हम पहले नंबर की जो कविता है ये मातृभूमि सीखेंगे। मातृभूमि का अर्थ है मातृ यानी माँ और भूमि यानी जमीन, यानी मातृभूमि का अर्थ है हे धरती माँ। कवि का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कवि का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जीवन परिचय हम देखेंगे कि उनका जन्म शाहजहांपुर और मृत्यु गोरखपुर में हुई थी। कवि बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं, वह कवि साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने बहुत सारी कहानियां, कविताएं या उपन्यास लिखे थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दी, यानी उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, यह उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने यह प्रसिद्ध रचना लिखी है। बिस्मिल के अतिरिक्त उन्होंने राम और अज्ञात जी के नाम पर भी बहुत सारी कहानियां, उपन्यास और कविताएं लिखी है। उनकी प्रमुख कृतियां मन की लहर और आत्मकथा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है, यानी अपने जो मातृभूमि के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भाव और देशभक्ति दिखाई है। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा भी व्यक्त की है, यानी इस कविता में उन्होंने अपनी देशभक्ति निछावर करने की लालसा भी इस कविता में व्यक्त की है। कवि का कहना है हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, यानी यह कविता पहले मैं आपको गाकर बताती हूँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि तेरे शरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जिस पे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में गाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरी ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। इस कविता की पहली पद में कवि ने बताया है हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। चरण यानी पैर और शीश यानी मस्तक। तेरे चरण में शीश नवाऊं, शीश नवाऊं यानी शीश यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क झुकाऊ, नवाऊ यानी झुकाऊ, चरण यानी पद। कवि का यहाँ पे कहना है कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं अपना मस्तिष्क झुकाना चाहता हूँ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, यानी भक्ति भेंट। यानी यहाँ पे मैं उदाहरण आपको दूसरा भी दे सकती हूँ कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं तब दूल्हा दुल्हन को एक भेंट वस्तु देते हैं, तो उसी तरह से भी यहाँ पे कवि की जो भेंट वस्तु है वह भक्ति है। भक्ति की जो भेंट वस्तु कवि ये मातृभूमि को देना चाहता है, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, यानी तेरे चरणों में मैं अपनी भक्ति की जो भेंट
है वह अर्पण करना चाहता हूँ। कवि की पहले पद में इच्छा दिखाई देती है कि कवि जो है उनकी भक्ति की जो भेंट है वह अर्पण करना चाहता है। दूसरे पद में माथे पे तू हो चंदन, छाती पे हो माला, जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पद में कवि ने कहा है माथे पे तू हो चंदन, चंदन यानी टीका, छाती पे तू हो माला यानी हार, यानी जिस तरह से हम चेहरे पर टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद में चेहरा सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से कवि अपनी मातृभूमि को टीके के स्वरूप लगाना चाहता है। और छाती पे हो माला यानी हार अर्पण करने के बाद में हम जिस तरह से सुंदर दिखाई देते हैं, टीका लगाने के बाद में सुंदर दिखाई देते हैं, उसी तरह से कवि का यहाँ पे कहना है इस पंक्ति में कि हार और टीका यह उदाहरण दिया है कवि ने यहाँ पे, वह मातृभूमि को ही अपनाना चाहता है। जिह्वा पे गीत हो मेरा, जिह्वा यानी जीभ पर जो भी मैं बात करूं या गीत गाऊं वह देशभक्ति का ही मेरे जिह्वा से गीत बाहर निकलना चाहिए। इस कविता में ऐसे कवि का कहना है। जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं, यानी जब भी मैं गाना चाहता हूँ तभी मैं तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारी स्तुति का गीत गाना चाहता हूँ, ऐसे कवि का यहाँ पे कहना है इस पंक्तियों में। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, यानी जिससे सपूत उपज यानी उगना। जब हम खेती में बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में वह खेती में अंकुर उपजता है, उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने श्री राम और कृष्ण का उदाहरण दिया है लोगों को कि श्री राम और कृष्ण जब इस पावन धरती पर जन्म लेने के बाद में वह राम भी अपनी लीला रचाता है। इस तरह से श्री राम और कृष्ण ने अपने कार्य इस धरती पर किए हैं। राम ने भी रावण को मारने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है और समाज को उद्बोधित करते हुए समाज को एक शिक्षा दी है कि राम किस तरह से एक वचनी था, उसी तरह से कृष्ण जो है, कृष्ण ने भी अपने लीलाएं रचाकर समाज को उद्बोधित किया था। इसी तरह राम और कृष्ण यह बड़े जो भगवान है या योद्धा है, उन्होंने जन्म लेकर इस पावन धरती पर जो कार्य किए हैं उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, यानी उन्होंने जो कार्य किए हैं राम और कृष्ण ने, उस कार्य से यह धरती पावन हुई है। और इस पावन धरती की जो धूल है, धूल यानी मिट्टी, यह जो मिट्टी है, पावन जो धूल है, उन्होंने कार्य करने के बाद में मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं, यानी मैं तुम्हें ये जो पावन धूल है, ये मिट्टी जो है वह अर्पित करना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पे कवि का कहना है। इस तरह से हमने आज इस कविता के 3 पद सीखे हैं और अगले जो 3 पद है वह हम अगले पीरियड में सीखेंगे। तो इन 3 पदों में जो भी कठिन शब्द आए वह तुम्हें आज होमवर्क करना है। थैंक यू।